हैदर सईद आपका एक वर्कर है जिसे एफआईए ने, साइबर क्राइम विंग ने उसे अरेस्ट किया। अब जो कुछ उसने कहा हुआ था, होना तो ये चाहिए था कि आपकी जमात को इस पे एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना चाहिए था, अपने आप को डिसएसोसिएट करना चाहिए था, ये कहना चाहिए था कि उसने जो कुछ लिखा है वो गलत लिखा है। रादर आप लोगों की पार्टी के लोग, इंक्लूडिंग आपकी सोशल मीडिया टीम जो है, इस हैदर सईद के हक में खड़ी हो गई कि जनाब बड़ा गलत किया है, इसको क्यों उठाया गया है, इस तरह ये नहीं उठाया जाना चाहिए था। हैव यू रेड उसने लिखा क्या हुआ था, आपने पढ़ा है वो? मैं एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं इस हैदर सईद वाली बात पे भी आ रही हूँ, मुझे सिर्फ एक मिनट पहले दीजिए। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि 2022 के बाद से लेके अब तक अलार्म बेल रेज की गई, चाहे मुराद सईद साहब की तरफ से की गई हो या इमरान खान साहब ने तो बड़ा वाजे कहा कि ये दहशतगर्दी एक्सट्रीमिज्म इस साइड पर बढ़ी है, प्लीज इस पे फोकस करें। तीसरी हुकूमत तो इनकी है ना, अब इनको इस चीज को रियलाइज कर लेना चाहिए कि ये इनकी हुकूमत है और इन्होंने मिजरेबली ये फेल हुए हैं इन सारे मामलात को टाइमली एड्रेस करने पे, नंबर 1। नंबर 2, आपने हैदर सईद की बात की, आप उसी की टाइमलाइन पे जाएं, आपको नाम लेकर, मेरे समेत नाम लेके पीटीआई की तमाम जो इस वक्त बैठी हुई लीडरशिप है, जो ओहदेदार भी हैं और जो पॉलिटिकल कमेटी के या कोर कमेटी के मेंबरान हैं, उनको कभी गद्दारी के सर्टिफिकेट मिले हुए मुझे मिलते रहे हैं, निकम्मेपन के सर्टिफिकेट मिलते रहे हैं, बुज़दिलाना जो है हमारे रवैये के मिलते रहे, इमरान खान से गद्दारी के हमें सर्टिफिकेट इसी अकाउंट से आपको नजर आएंगे। बात ये नहीं है कि हम उसने जो कहा है उसको हम मान रहे हैं, बात सिर्फ इतनी है कि तरीकेकार गलत था, आप उसको अरेस्ट कर लें, वो पाकिस्तानी है, मैं दोबारा एक मिनट कवल साहबा, एक मिनट, वो उसका इतना एक्सेस है कि वो अलीमा खान साहबा के पीछे खड़ा हुआ है, उनके साथ तस्वीरें खिंची हुई, उसका इतना एक्सेस है कि वो इमरान खान की बहन के आसपास आके खड़ा हो सकता है। मैं एक मिनट, लिसन टू मी, आपने एक मिनट सुनिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए और वहीं पे मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपने पढ़ा है कि उसको किस चीज के ऊपर अरेस्ट किया गया? आपने एफआईआर पढ़ी है कि उसने लिखा क्या हुआ है? मुझे तो क्योंकि वो काफी अरसे से बहुत कुछ सुनाते रहे ट्विटर पे और मेरे ऊपर गद्दारी के बहुत बड़े बड़े फतवे उधर से, तो वो बदतमीज आदमी है ना, फिर वो बदतमीज है कि वो लोगों पे गद्दारी के फतवे लगाता है, वो बदतमीज है। देखिए, उमर अयूब साहब इद्दत केस के लिए आए थे, इन्होंने वहां उनके साथ बहुत सख्त बातचीत की, लेकिन उसके बावजूद मैं सिर्फ मंसूर ये कहती हूँ, बतौर पाकिस्तानी आपके राइट्स हैं, उसके लिए मैं ये समझती हूँ कि किसी के घर में रात को या दिन में इस तरह रेड्स नहीं होनी चाहिए। आप पहले एफआईआर काटें, फिर आप उठा लें। बेशक मैं आपसे तीसरी दफा पूछ रहा हूँ कवल साहबा, मैं तीसरी दफा आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने पढ़ा है कि उसने ट्वीट क्या की थी? आपने एफआईआर में पढ़ा कि किस ट्वीट के चक्कर में ये केस बना? मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, क्योंकि चले लेट मी रिपीट मेरे ऊपर बहुत ज्यादा फतवे होते हैं पूरी पार्टी के ऊपर। नहीं, आपकी पार्टी के अंदर फिर ये फ्लॉ है, अपनी पार्टी को ठीक करवाइए, अपनी पार्टी को समझाइए कि किसके साथ खड़े होना है और किसके साथ नहीं होना। और इन लोगों को जो है ना, वो शऊर के नाम के ऊपर जो है हर बात पे नहीं खड़े हो जाते। मैं पढ़ देता हूं उसने लिखा क्या हुआ है, जरा मैं ट्वीट पढ़ देता हूं। उसने लिखा है, सिर्फ एक ही हल है, वो है बगावत और इनकलाब। 7 लाख में से चंद हजारों को बगावत करनी पड़ेगी और साथ साथ अवाम को इनकलाब लाना पड़ेगा। इसके लिए कोई और हल नजर नहीं आ रहा। बगावत करो, अपने मुल्क की बगा की खातिर, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। मजे सिर्फ सीनियर्स लेते हैं, मरते तुम छोटे हो। ये क्या बातें कर रहा है? ये फौज में बगावत करवाना चाहता है ये। देखिए जी, मैं अब उनकी स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मैंने तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया कि हमारे तमाम लीडरशिप पे जितने गद्दारी के फतवे आए हैं, वो अगर आप उसी अकाउंट को दोबारा जाके देख लें तो आपको नजर आ जाएंगे। टू दी एक्सटेंड कि उमर अयूब साहब के ऊपर अटैक भी हो गया था कोर्ट से बाहर निकलते हुए, बट स्टिल मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसके तहत लोगों को अगर आपने उठाना भी है, किसी एतराज़ भी है, तरीक़ेकार ये ठीक नहीं है कि आधी रात को रेड्स किए जाएं या सहरी के टाइम रेड्स किए जाएं। आप बेशक उठाएं, मैं सिर्फ चाहे वो गद्दारी के फतवे दे रहा है, बच्चे ने किया, चाहे वो बगावतें करवा रहा है, वो बच्चा बुच्चा कोई नहीं है वैसे। बाय द वे कवल साहब, बच्चा बुच्चा कहना छोड़े उसे, बच्चा नहीं है, पूरा भाई है वो, 18 साल से ऊपर का है, उसको सब पता है वो क्या लिख रहा है और क्या नहीं लिख रहा। इतना चूचा काका नहीं, अगर वो आपके ऊपर जो है वो गद्दारी के फतवे लगा रहा है, वो चूचा काका नहीं है वो। चलें, आप मुझे तो आदत है, मैं बच्चे सारे ही बड़े भी बच्चे ही नज़र आते हैं, बट एनी हाउ मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि देखिए, रियासत के अपने असूल हैं, कवानीन है और हम उसको क्रॉस नहीं करते।